दूधराज पक्षी के हैरान करने वाले राज। दूधराज पक्षी, जिसे अंग्रेजी में इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है, भारत के सबसे सुंदर और आकर्षक पक्षियों में से एक है। इसकी अद्भुत लंबी पूंछ, चमकदार रंग और शानदार उड़ान इसे पक्षी प्रेमियों का पसंदीदा बनाती है। भारत के कई क्षेत्रों में इसे स्वर्ग का पक्षी भी कहा जाता है। ये पक्षी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है और अपनी सुंदरता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी पूंछ किसी रिबन जैसी दिखाई देती है। नर दूधराज की सबसे बड़ी पहचान उसकी बेहद लंबी सफेद पूंछ है। वयस्क नर की पूंछ उसके शरीर से भी लंबी हो सकती है और उड़ते समय हवा में रिबन की तरह लहराती है। यही कारण है कि इसे देखने वाले लोग पहली नजर में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नर और मादा का रूप अलग होता है। दूधराज में नर और मादा का रंग रूप अलग होता है। मादा के पंख भूरे लाल रंग के होते हैं और उसकी पूंछ छोटी होती है, जबकि नर की पूंछ बहुत लंबी और आकर्षक होती है। कई वयस्क नर पूरी तरह सफेद रंग के भी दिखाई देते हैं। युवा नर का रंग बदल जाता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि युवा नर शुरू में मादा जैसा दिखाई देता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका रंग बदलने लगता है और लंबी पूंछ विकसित होती है। ये परिवर्तन आमतौर पर दूसरे या तीसरे वर्ष में दिखाई देता है। ये हवा में शिकार पकड़ने का उस्ताद है। दूधराज मुख्य रूप से कीटभक्षी पक्षी है। यह मक्खियों, तितलियों, टिड्डों और अन्य उड़ने वाले कीड़ों को हवा में ही पकड़ लेता है। इसकी तेज प्रतिक्रिया और फुर्ती इसे एक कुशल शिकारी बनाती है। इसे स्वर्ग का नर्तक कहा जाता है। इसकी उड़ान इतनी सुंदर होती है कि कई भाषाओं में इसके नाम का अर्थ स्वर्ग का नर्तक या जन्नत का पक्षी होता है। उड़ते समय इसकी लंबी पूंछ नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। पक्षी प्रेमी इसे प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक मानते हैं। ये प्रवासी पक्षी भी है। दूधराज की कुछ आबादियां प्रवास करती हैं। मौसम बदलने पर यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी यात्राएं करता है। सर्दियों में ये गर्म क्षेत्रों की ओर चला जाता है और अनुकूल मौसम आने पर वापस लौट आता है। घोंसला बनाने में नर और मादा दोनों सहयोग करते हैं। दूधराज के परिवार में जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं, अंडों को सेते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। ये पक्षी एकनिष्ठ मोनोगमस माना जाता है। मकड़ी के जाल से बनाता है घोंसला। दूधराज का घोंसला बहुत सुंदर और मजबूत होता है। ये टहनियों, घास और मकड़ी के जाल का उपयोग करके प्याले के आकार का घोंसला बनाता है। ये घोंसला अक्सर पेड़ की पतली शाखा के सिरे पर बनाया जाता है। इसकी आंखों के चारों ओर नीला घेरा होता है। दूधराज की काली चमकदार आंखों के चारों ओर नीले रंग की एक सुंदर रिंग दिखाई देती है। यह इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। ये भारत के सबसे सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। कई पक्षी विशेषज्ञ और फोटोग्राफर दूधराज को भारत का सबसे सुंदर पक्षी मानते हैं। इसकी तस्वीरें अक्सर वन्यजीव प्रतियोगिताओं और प्रकृति पत्रिकाओं में दिखाई देती हैं। ये जंगलों के साथ बगीचों में भी दिखाई देता है। हालांकि दूधराज मुख्य रूप से जंगलों में रहता है, लेकिन कई बार यह बड़े बगीचों, पार्कों और हरियाली वाले शहरी क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। इसकी अनुकूलन क्षमता इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। इसकी आबादी अभी सुरक्षित मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण स्थिति के अनुसार दूधराज की संख्या फिलहाल स्थिर मानी जाती है और इसे लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। फिर भी वनों की कटाई और आवास नष्ट होने से भविष्य में इसके लिए खतरे पैदा हो सकते हैं। दूधराज पक्षी प्रकृति की एक अनमोल कृति है। इसकी लंबी रेशमी पूंछ, शानदार उड़ान, कीट पकड़ने की कला और परिवार के प्रति समर्पण इसे एक अद्भुत पक्षी बनाते हैं। जब ये सफेद पंखों और लहराती पूंछ के साथ आकाश में उड़ता है,
तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का कोई दूत धरती पर उतर आया हो। यही कारण है कि दूधराज को भारत के सबसे आकर्षक और रहस्यमय पक्षियों में गिना जाता है।